बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है कि भारतीय एयरफोर्स और भारतीय फौज जमीन बोस होने जा रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा रशिया को तो छोड़ दे, उस पर जो पाबंदी लग रही है, ये यूरोप के अंदर जो गैस से सूरत हाल होने वाली है, भारत की तो पूरी फौज का सत्यानाश हो गया है। यानी इमेजिन कर लें कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस का बेड़ा गर्क हो गया है। वो किस तरह? देखिए, इस वक्त नई पाबंदियां आयद कर दी हैं रशिया के ऊपर। अमेरिका ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, वेस्ट ने, और अमेरिका जो मजीद पाबंदियां आयद करने जा रहा है, उसका नुकसान क्या होने वाला है भारत को? ये पाबंदियां भारत को ले डूबेंगी। सबसे पहले प्रॉब्लम ये आने वाली है कि भारत ने जो S-400 लिया है वो अब डिप्लॉय नहीं कर पाएगा। देखिए, अमेरिका ने इसको छूट जरूर दिया है हमेशा, लेकिन चूंकि पाबंदियां बड़े लेवल पर आ रही हैं, तो जो बाकी डिलीवरीज आने वाली है S-400 की, वो तो हो नहीं पाएंगी। और जो करंट सूरत हाल है उसमें भी S-400 को वो कहेगा कि तुमने डिप्लॉय नहीं करना। अभी तो उन्होंने पंजाब वाली साइड से डिप्लॉय किया है। उन्होंने कहा जो बाकी इनकी डिलीवरीज मिले, क्योंकि इन्होंने 5 S-400 की डिलीवरीज लेनी है, और इस सूरत हाल में जो पहला आया है वो भी ये डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे और बाकी की डिलीवरीज रोक दी जाएंगी। भारत के पास अमेरिका के पैरों में गिरने के अलावा कोई रास्ता नहीं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि सारी दुनिया का मामला खराब है। अगर वो भारत को छूट देंगे तो वो बाकी ममालिक को भी छूट देनी पड़ेगी उनको। अब इंडिया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस बढ़ता है और जंग हो जाती है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो अमेरिका की जो अटेंशन है वो चाइना से हटकर, यानी और इंडो पैसिफिक से हटकर, वो सीधा रशिया की तरफ चली जाएगी। और चाइना और पाकिस्तान उसका फायदा ये उठाएंगे कि चाइना अपनी फौजों के जरिए भारत के इलाके फतह कर लेगा और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक की बजाय रशिया और यूक्रेन में उसका ध्यान होगा। लिहाजा सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है भारत का। पाकिस्तान और चाइना की फोर्सेस पूरी तरह भारत पर दबाव डालने के लिए और इनको दबोचने के लिए तैयार है। अब सुनते जाइएगा इनको नुकसान क्या होने वाला है। देखिए, जो डिफेंस किट होती हैं जो इनकी फोर्सेस के पास होती हैं, वो सारी इनको रशिया से मिलती हैं। और हालिया जब मोदी से मुलाकात के लिए पुतिन आए थे इंडिया और उन्होंने आकर विजिट किया, तो मोदी ने यहाँ पर बड़े दिफाई मुआहदे किए थे। अब डिफेंस किट नहीं मिलती तो आप बताइए आप सरवाइव कैसे कर सकते हैं? यानी आपकी फौज को ही नई चीजें मिलेंगी मतलूबा तादाद के अंदर। शूज नहीं मिलेंगे उनको, सामान नहीं मिलेगा, इक्विपमेंट नहीं मिलेगा, क्लैशनकोफ नहीं मिलेगी। ये सारे मुआहदे उन्होंने रशिया के साथ किए थे। जब ये नहीं मिलेगा तो वो कैसे लड़ेंगे? अब ये इतना बड़ा डेंट पड़ने वाला है कि जितना भारत असला इस्तेमाल करता है, यानी तकरीबन समझ लीजिए आज भी 70% जितना असला है, चाहे वह शॉर्ट हो, लॉन्ग रेंज हो, मीडियम हो, तमाम चीजें इसकी टोटली जितनी जिम्मेदारी है वो रशिया पर है। मेंटेनेंस वो करते हैं, अपग्रेड वो करते हैं। तकरीबन 6 लाख के करीब इन्होंने क्लाशनकोव्स और बहुत सारी एडवांस जो हथियार हैं वो लिए थे। इन्होंने हालिया जब पुतिन ने दौरा किया इंडिया का तो उसमें फाइनलाइज चीजें हुई। अब सूरत हाल ये है कि वो नहीं इनको मिलेंगी। उसके अलावा इन्होंने मैन पोर्टेबल शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम जो लिया था वो इनको नहीं मिल पाएगा। और फिर चाइना का मुकाबला करने के लिए इन्होंने अपना एक दिफाई सिस्टम लिया रशिया से, वो भी इनको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने तकरीबन 464 रशियन T-90 जो मेन बैटल टैंक्स थे, और इसके अलावा 12 सुकोई 30 तैयारे एयरफोर्स के लिए, वो भी नहीं इनको मिलेंगे। और इन्होंने सबसे ज्यादा जो नुकसान अपना वो करवाने वाले हैं वो है कि इनका जो ब्राह्मोस मिसाइल है जो इन्होंने रशिया के साथ मिलकर बनाया है, इसको इन्होंने फिलिपाइन को एक्सपोर्ट किया है। अब आप देखिए कि भारत के साथ हुआ क्या है। भारत ने पूरी दुनिया के अंदर का ब्राह्मोस मिसाइल है, अमेरिका और समेत इसराइल, यानी हर जगह पर लॉबिंग करवाई। इवन के रशिया ने भी कोशिश की। अब फिलीपीन ने इनको कहा कि आप हमें दे $375 मिलियन का। अब ये पहला इनका एक्सपोर्ट ऑर्डर था जो कि क्रूज मिसाइल का ब्राह्मोस का दिया गया। अब उसके बाद आप इमेजिन कर लें कि अब उसकी डिलीवरी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रशिया और इंडिया के जो ज्वाइंट वेंचर था वो दोनों मिलकर बनाते हैं, क्योंकि रशिया से बहुत सारी चीजें इस मिसाइल की मिलती है। साल के तौर पर इसको अपग्रेड करना, इसका जो डिजाइन है वो है, इसके अलावा उसका जो सिस्टम इंजन है और बहुत सारी जो चीजें हैं
वो सारी की सारी मिलती हैं खास तौर पर रशिया से, और रशिया के साथ मिलकर बनाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर बनाता है। अब पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाह कभी भी ना करे, खुदा ना आसा, अगर चाइना पर पाबंदी लगती है तो वैसे तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ चाइना से आता है। लेकिन आप इमेजिन कर लें कि ना हम ब्लॉक 3 किसी को दे सकते हैं, ना अपने तैयारे दे सकते हैं, ना कोई और चीज़ दे सकते हैं, इवन के टैंक्स भी अगर हम पर पाबंदी लगा दे नहीं दे पाएंगे, तो बताइए क्या सूरत हाल हो जाएगी। यानी ब्राह्मोस मिसाइल का भी इनका बेड़ा गर्क हो गया। अब तकरीबन इस वक्त जितने इंडिया के अंदर चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उनकी फौज यूज़ करी, उनकी एयरफोर्स यूज़ करी, उनकी नेवी यूज़ करी, इसकी सारी मेंटेनेंस, सारी चेक एंड बैलेंस, और सबसे बढ़कर इसकी तमाम की तमाम इक्विपमेंट, ये तमाम चीज़ें सिर्फ रशिया से मिलती हैं। अब आप देख लें कि ऐसी नहीं, अगर एक प्रोडक्ट है उसकी मेंटेनेंस सिर्फ रशिया कर सकता है। मिसाल के तौर पर F-16 पाकिस्तान ने लिया अमेरिका से, हम दुनिया में किसी और से नहीं करवा सकते, चाहे अमेरिका के साथ हमारी जंग लड़ जाए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट है हमारा उनके साथ, वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं, और पाबंदियां पाकिस्तान पर लग सकती हैं कि आप किसी और से उसका एक पुर्जा भी नहीं खुलवा सकते। जब भी बुलाना है आपने उनके इंजीनियर्स को बुलाना है। यही सूरत हाल पैदा हुई थी भारत के साथ। इनके जितने बूटों से लेकर तमाम छोटी बड़ी जितनी चीजें हैं, वो सारी की सारी रशिया इनको देती है। और रशिया जो इनको, मिसाल के तौर पर इनके इंडियन एयरफोर्स के तकरीबन 30 के करीब फाइटर स्क्वाड्रन्स, या उसके अलावा रशियन एयरक्राफ्ट, इवन के आप देख ले 272 मल्टी रोल सुखोई 30 फाइटर्स, अब ये तमाम के तमाम इनको अपग्रेड करने जा रहा था सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के मुताबिक, और इसमें 5th जनरेशन के वो फीचर्स ऐड करने जा रहे थे। इन्होंने कहा कि आपने हमें वेपन्स लेने हैं, आपने हमें जो 100 के करीब MiG-21 है उसको आपने अपग्रेड करके देना है। अब ये तमाम की तमाम चीजें रशिया करने जा रहा था, उसके स्पेयर पार्ट्स, उसकी तमाम चीजें। खाली ये नहीं है, इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी ये रशिया से लेते हैं, यानी उनसे इन्होंने लीज पर लिया हुआ है। उसके अलावा इनकी नेवी के लिए इनकी सबमरीन, इनकी तमाम दूसरी चीजें, ये सारी टेक्नोलॉजी ये रशिया से लेते हैं। अब अगर रशिया इनको नहीं देगा, यानी तो ये कहां पर जाएंगे? 95% जो इनके फ्लीट है वो तो रशियन है। अब आप बताइए, उसके अलावा T-72, T-90, यानी टैंक्स हो जाए, डिफरेंट चीजें हो, ये कहां से जाकर पूरी करेंगे? और एक बात आप चीज अच्छी तरह समझ लें, रशिया की जो कीमत है वो ना तो इसराइल की है ना अमेरिका की है। और इसका सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर जब होता है हिमालयाज में, या राजस्थान के अंदर, या डेजर्ट रीजन के अंदर, तो यहाँ पर रशिया की दी गई प्रोडक्ट्स बड़ी जबरदस्त होती है, और इंडिया उनको जनरेशन टू जनरेशन यूज करते आ रहे हैं। अब आप देख लें कि उसका जो लाइसेंस है मैन्युफैक्चर का, वो भी रशियन के पास है। अब रशिया इस सूरत हाल के अंदर क्या करेगा? अमेरिका पाबंदियां आयद करेगा, भारत उससे ले नहीं पाएगा। उनकी लड़ाई इस वक्त सर पर खड़ी हुई है पाकिस्तान के साथ, इवन के चाइना के साथ। तो वो कहां से करेंगे? उनकी फौज को अगर डिफेंस किट नहीं मिलेंगी तो वो खाक उन्होंने मुकाबला करना। अगर शूज नहीं मिलेंगे, चीजें नहीं मिलेंगी, ये तमाम की तमाम चीजें हमेशा से रशिया देते हैं। अमेरिका से वो आज कहेंगे, कब आएंगे, उसको वो यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसके बाद तो सूरत हाल बड़ी खराब है। अब वो किसके पांव पड़े? अब आप देख ले, चांदी किसकी होने जा रही है? पाकिस्तान की, चाइना की। हम जब इन पर दबाव डालेंगे, फिर आपको नेमतुल्लाह शाह वली की वो पेशन गोई भी याद आएगी कि इनको ऐसी शिकस्त होनी है जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगी। देखिए, अगर आप हर तरफ से देखें तो पाकिस्तान का ही फायदा होता हुआ नजर आपको आ रहा है। दुनिया का नुकसान है, लेकिन जो भारत का नुकसान है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।